मैथ चारों तरफ से पढ़ के थक चुके हैं, आपको कहीं और पढ़ा हुआ समझ में नहीं आता, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। मेरा चैनल का नाम है नई दिशा क्लासेस बाय दीपक सर। हम आज आपको द्विघात समीकरण के पार्ट 3 बताएंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 3 आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। यह जो है द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से हल करना होता है। गुणनखंड विधि से हम कैसे हल करेंगे, आज हम उसको सीखेंगे। पढ़ना बड़ी बात नहीं होता है, उसे सीखना बड़ी बात है। मैं आज सिखाऊंगा कि द्विघात समीकरण कैसे हल होता है गुणनखंड विधि द्वारा। यही नहीं, हम जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें आए हुए प्रश्नों के संग्रह को पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके उसको हल कर रहे हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो नई दिशा क्लासेस बाय दीपक सर पर आकर के देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कहता है और उसको किस प्रकार हल करना है, आइए हम उसको देखते हैं। देखिए, इस पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। गुणनखंड विधि के माध्यम से हल करना है। हमारा दिया हुआ सवाल है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, अर्थात बराबर 0। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ज्यादा करने की बात नहीं है। बात इसमें क्या आती है, जो यहाँ पे इसको देखिए, a बोलेंगे, क्या बोलेंगे, a b और c। इसका वैल्यू होता है क्या, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस वाले समीकरण को अगर ये फॉलो करता है तो ये द्विघात समीकरण कही जाती है, पहला शर्त। दूसरा शर्त इसका क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारा सवाल दिया होता है इसका हम क्या करते हैं, खंड करते हैं। क्या करते हैं, खंड। जो ही हम इसका खंड करेंगे तो खंड करने के लिए खंड इस होता है क्या, अलग अलग करना, अलग अलग करना, तोड़ना। हम 60 को ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि तोड़ने के बाद दो ही चीज इसमें होती है। वो दो चीज क्या होती है कि जोड़कर या घटाकर, जोड़कर या घटाकर। ये जो बीच वाला पोर्शन है ये हमारा आना जरूरी होता है, ठीक। और बेकायदे चिन्हों का ध्यान रखेंगे, प्लस है और माइनस है, यही दो चिन्ह का ध्यान रखना होता है। गुणनखंड विधि के माध्यम से द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए एक खास फार्मूला होता है। वो फार्मूला देखिए, माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। प्लस गुणे माइनस का गुणा क्या हो जाता है, माइनस, ठीक। यानी इस प्रकार इस तरफ पलट देंगे तो माइनस गुणे प्लस का जो गुणा करते हैं तो माइनस होता है। ध्यान रहे, प्लस गुणे प्लस करते हैं तो प्लस ही होता है। इन चिन्हों को ध्यान में रखा जाता है। इन चिन्हों को क्या करते हैं, परिचय चिन्हों को ध्यान में रख करके हम सवाल को हल करते हैं। तो इसमें जो हम अभी इससे पहले हमने क्या बताया कि इसको खंड करना होता है। खंड करेंगे जो ही 60 का ऐसे भागों में तोड़ लेंगे। तो छोटे से छोटे सवाल को तोड़ने के लिए 2 से स्टार्ट होता है। अगर इस आपका 60 दिया हुआ है तो 2 का टेबल से तोड़ेंगे, उससे नहीं टूटता है। 3 का उससे नहीं टूटता है, 4 का उससे नहीं टूटता है, तो 5 का किसी न किसी टेबल से ये टूटेगा। तोड़ करके छोटे छोटे भागों में कर लेंगे। अब उसका हिस्सा अलग अलग लगाया जाएगा। कितना करेंगे तो 4x आएगा, जोड़कर घटाकर 4x आना चाहिए। आइए अब देखते हैं। तो 2 से करेंगे, भाग देंगे, 30 हो जाएगा। पुनः 2 से करेंगे, भाग देंगे, 15 हो जाएगा। अब 3 पाँचे 15 होता है, 3 पाँचे 15, 5 एकम 5। देखिए इसका गुणनखंड निकल के कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। अब इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ा जाएगा जिसके बीच का अंक कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर हम ये 5 नहीं 15 और 2 के 4 लेते हैं तो क्या होगा, गलत होगा, ठीक है।
ऐसे नहीं कर। एक ध्यान दीजिएगा, आपने ये चीज जाना होगा, 2 में 5 का 5 का 2 में गुणा करेंगे क्या होगा 10, और ये 3 का 2 में गुणा करेंगे क्या होगा 3 दूना के 6, और 10 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा 4 आएगा ना। देखो बिल्कुल ये वाला बीच वाला आ गया। बस सीखने की कोशिश कीजिए, मैं सिखा रहा हूँ इसको कैसे हल करेंगे। बाकी तो आप एक बार अगर आपको समझ में आ जाए, बाकी प्रश्न आप स्वयं हल कर लेंगे। ठीक है, कैसा भी प्रश्न हो, द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि के माध्यम से कोई भी प्रश्न आप हल कर सकते हैं दोस्तों। आइए अब देखिए 4x आ गया, तो देखिए क्या है यहाँ पे 4x है, यहाँ पर लिखेंगे 10x माइनस 6x, क्योंकि इसी 4 को तोड़ा गया है, इसी 4 को 2 भागों में तोड़ा गया है, 10 माइनस 6। अब यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस है कि माइनस है कितना माइनस, तो दोस्तों ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो। ठीक है, यहाँ पे माइनस है क्योंकि घटाने के बाद हमारा यहाँ माइनस आना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि माइनस है कि प्लस है। अगर ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और बीच वाले प्लस, तभी ना 10 में 10 माइनस 10 और प्लस 6 घटेगा तो माइनस 4 आएगा। देखिए माइनस 4 आ गया, इसी चीज को उठाकर यहाँ रख देंगे। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x माइनस इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब आगे इसको एक तरफ और इसको एक तरफ, 2 कोष्टक में डाल लेंगे। उस कोष्टक का नाम है छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 10x, छोटा कोष्टक क्लोज, यहाँ प्लस है तो प्लस 6x, अंदर क्या होगा माइनस है माइनस 7x। अब ध्यान रहे यहाँ से x कॉमन है बाहर, देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, उसको बाहर ले लेंगे। ठीक है, बाहर लेंगे क्या होता है, बाहर आता है तो x का भाग x स्क्वायर में दिया जाता है। जब जो ही भाग देंगे तो x गुणे x बटा x कट गया, क्या बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस पुनः इस x का भाग 10x में देंगे 10x, ये 10x को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणे x बटा में x, ये कट गया, क्या बचा 10 बचा, कितना बचा 10, यहाँ लिख दीजिए 10 प्लस। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 0 है, तो इसमें से एकदम 6, अगर 6 को बाहर ले लेंगे तो हमारा भाग चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा 6 बाहर आता है, यहाँ बचता है x माइनस कितना 60 में 6 का भाग देंगे 10 छके 60, मतलब कि 10 बचता है। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों क्या है बराबर, जब यहाँ बराबर हुए दोनों, इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे x माइनस 10, यहाँ पे बचा हुआ है x और यहाँ बचा हुआ प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें गुणनखंड निकालना है। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कि इनका कितना आता है, ज्यादा सोचने की नहीं बात है। यहाँ 0 है तो एक को ले लो, फिर क्या करेंगे x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे, कितना आ जाएगा x, इसको इधर इक्वल टू की जब इस बगल लाते हैं, मैं बार बार बता रखा हूँ कि अगर इक्वल टू की इस बगल लाते हैं तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। अब दूसरा ले लेंगे क्या है x प्लस 6 बराबर 0, x लेंगे पछानता प्लस 6 को इधर लाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ x बराबर 10 आया और यहाँ कितना आया x बराबर 6, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं x बराबर प्लस 10 माइनस, इतना हमारा क्या हो गया आंसर। दोस्तों इस प्रकार से इस गुणनखंड को हल करते हैं। आशा है कि आपको हमारे द्वारा लगाए हुए प्रश्न को समझे होंगे, सीखे होंगे। इसी क्रम में हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। आइए, थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप हमें आशा है कि आप सीख गए होंगे, इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं और आप देखते जाइएगा और वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आपको
बिल्कुल गणित बिल्कुल आसान लगने लगेगी, इसमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3x² है -4x है +1। ठीक, जब ऐसे सिचुएशन बनता है इसमें क्या होता है, इसको ए बोला जाता है, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ए गुणे सी हो जाता है। क्या हो जाता है, ए गुणे सी। ए का मान क्या है 3 और सी का मान क्या है 1। गुणा करेंगे क्या होगा 3। अब इसका गुणनखंड निकाल लिया जाता है। तो 3 एकम 3, देख रहे हैं, इसका गुणनखंड कितना आ गया 3। हमें 20 का कितना लाना है 4x, 20 में कितना लाना है 4x, और यहाँ 3 आया। याद रहे 3 -3 अगर -x, 1 -3 और -1 जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा, इसलिए -3 अब -x कर देंगे तो -4x आ गया। अब कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं, इसको आराम से कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 3x² माइनस, इसको तोड़ रहे हैं, तोड़ेंगे 3 और x में टूटेगा, 3x और x में टूटेगा, 3x - x +1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसके बाद क्या होता है दोस्त, इसको एक कोष्ठ में और इसको एक कोष्ठ में कर देंगे। यही एक छोटे कोष्ठ में आएगा -3x एक कोष्ठ में, माइनस यहाँ माइनस है तो माइनस, और अंदर होगा क्या होगा x +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए 3x और ये 3x क्या है बाहर निकलेगा, वो हमारे क्या होता है कॉमन, उसे हम क्या बोलते हैं कॉमन बोलते हैं। कॉमन हमारा क्या हो गया है 3x, भाग देंगे बचेगा कितना x, यहाँ भाग देंगे बचेगा कितना -x। एक बात यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्या जब ये चीज कोष्टक के अंदर होता है तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं प्लस से माइनस हो जाता है। ठीक है, वो मैं ध्यान से छोड़ दिया था, मैं थोड़ा देख रहा था कि कोई बच्चा कुछ कमेंट करता है कि नहीं करता है, इसके लिए आइए आगे देखते हैं। -x - 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक कॉमन ले लिया, कुछ नहीं है मतलब एक बाहर निकाल लो, क्योंकि एक का किसी भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं वह संख्या खुद ब खुद उसी को लिख दिया जाता है। आगे 2 का 1 लेंगे तो 1 होगा x - 1, यहाँ पे 3x, यहाँ पे -1 बराबर 0। ध्यान रहे x - 1 बराबर क्या होता है 0, x बराबर क्या हो जाएगा 1। ये 3x - 1 बराबर 0 लेंगे, 3x बराबर माइनस का जब करेंगे तो प्लस होगा, और x बराबर 1 ये इसके बटे में आ जाएगा, हो जाएगा 3। तो हमारा x का कितना वैल्यू निकला 1 और 1/3। ये हमारा क्या होगा दोस्त आंसर। देख रहे हैं कितना आसान, बहुत इजी कर देंगे मैथ। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल है 9x² - 3x - 2। इसको मैं जानबूझ के लिया हूँ, ऐसे सवालों में बच्चे जो होते हैं हाई स्कूल के थोड़ा गलतियां कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ मैं बताया शुरू में a होता है, ये b होता है, ये c होता है। यहाँ 9 है, अगर यहाँ पे कोई अंक है सीधे इसका गुणा इसमें हो जाता है, अर्थात कि c में a का गुणा c में हो जाता है, तो इसी को लिखा जाता है ए सी। मतलब कि a कितना है 9 और c कितना है 2, कितना हो जाएगा ना 2 ना 18। तो 18 का खंड किया जाएगा, 2 9 18, 3 एकम 3। ध्यान रहे 3 दूना के 6 3, अगर 6 में से 3 को घटा दिया जाएगा तो कितना आएगा 3। याद रहे यहाँ पे क्या है 3x है तो -3x है, ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे -6 को करना पड़ेगा, +3 को करना पड़ेगा। जब -6 प्लस माइनस हो गया और ये +3 तो घटेगा तो कितना आएगा -3। ठीक है, अगर यहाँ पे x लगा देंगे, यहाँ भी x लगा देंगे और यहाँ भी x लगा देंगे, -3x। कितना लिखना होगा -6x + 3x। इसको क्या लिखेंगे 9x² -6x + 3x - 2 बराबर 0। अब देखिए 2 भागों में बट गया, यही ये 2 भाग में बढ़ता है, इसको अलग अलग खंड में कर लो। 9x² - 6x एक कोष्ठ में प्लस
अंदर के चिन्ह नहीं चेंज होंगे, 10 के 10 लिख दिए जाएंगे इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 3 3 के 9 3 दूना के 6, एगो 3 बाहर, एक्स स्क्वायर है एक्स, एगो एक्स बाहर, ठीक कितना बचा 3 के 9 3 एक्स, अब यहाँ बचा 3 दूना के 6 2 एक्स प्लस 10 का 10। अब देखिए यहाँ से कोई कॉमन है नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे है ना ठीक दूसरका वाला इस ऐसे ही यहाँ पे लाना होगा। देखिए 3x माइनस 2 3x माइनस 2 है, इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे, एक कॉमन करेंगे, ठीक है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक बाहर ले लेंगे 3x माइनस 2। दूसरा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब 3x माइनस 2 बराबर 0 एक बार लेंगे, ये क्या हो जाएगा 3x बराबर 2 हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, x बराबर कितना आएगा 2 बटा में 3, यह x का मान 1 आया। दूसरा 3x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे, तो 3x बराबर क्या होगा -1, तो x बराबर क्या होगा -1 बटा में 3। देखिए x का मान हमारा आ गया कितना, x का मान हमारा आ गया 1 आया, प्लस 2 बटा 3, दूसर का आया -1 बटा 3। ये रहा आपका सवाल। हमें आशा है कि दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आई होगी। आते हैं मेरे लिए बस इतना ही रखते हैं, और कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि समीकरण को पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब प्लस शेयर करना न भूलें। अगर आप लोगों को पसंद है, अगर आप लोगों को ये सवाल समझ में आता है, मेरा मैथ पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। कृपया आप अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, सबके पास शेयर करिए, अधिक से अधिक संख्या को बढ़ाइए। तब तक के लिए जय हिंद।